कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आज की इस वीर योद्धा अभिमन्यु के जीवन और घटनाक्रम को आधार बनाकर दिखाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप अभिमन्यु के शौर्य, वीरता और आद्यम, अकल्पनीय साहस और पराक्रम का विस्तृत विवरण सुनेंगे और देखेंगे। अभिमन्यु एक ऐसा महान योद्धा था जिसने रणभूमि में अपने पराक्रम का लोहा मनवाया। कुरुक्षेत्र के इस महान युद्ध में बड़े से बड़ा योद्धा अभिमन्यु के सामने विवश नजर आया था। यही कारण है कि इस अकेले योद्धा को मारने के लिए बताते हैं 7 महावीर, महारथी और अनगिनत सेना का सहायता लेना पड़ा। इस महावीर की मृत्यु के उपरांत कर्ण जैसे पराक्रमी योद्धा भी नतमस्तक खड़ा नजर आया था। अभिमन्यु महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जो कम आयु में बड़े बड़े महान योद्धाओं को रणभूमि में धूल फेंकने पर विवश कर दिया था। अभिमन्यु के शौर्य और युद्ध वीरता का बखान आज भी जग जाहिर है। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं ने भी मिलकर अभिमन्यु का सामने करने का साहस नहीं कर पाया। यही कारण है कि अभिमन्यु को मारने के लिए अनेक महारथी एक साथ अनेक सैनिकों को साथ लेकर चक्रव्यूह में फंसाकर वध करने जैसे नीच काम भी कर बैठे। इतना ही नहीं, अभिमन्यु की सहायता के लिए कोई पांडव ना आ सके, इसलिए 5 पांडवों और उनके महारथियों को वहां से दूर युद्धभूमि में उलझा कर रखा था। अब मैं अभिमन्यु के पूर्व जन्म का रहस्य के बारे में बताता हूं। पृथ्वी पर बढ़ते अत्याचार, अनाचार को समाप्त करने के लिए समय समय पर भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य शांति, सौहार्द की स्थापना कर सत्य को परम शाश्वत रूप में स्थापना करना होता है। द्वापर युग में जब अनाचार, वैमनस्य और धर्म की हानि होने लगी थी, धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर परमपिता ब्रह्मा जी के आदेश पर कृष्ण के रूप में अवतारित हुए थे। परमपिता ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जाने को कहा। सभी देवता खुशी खुशी धर्म और सत्य की स्थापना के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयार हुए। किंतु चंद्रमा अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वीलोक पर नहीं भेजना चाहते थे। वह इसके लिए राजी नहीं हुई। देवताओं ने उन्हें काफी समझाया और धर्म की स्थापना, सत्य के विजय के लिए अपना योगदान देने के लिए चंद्रमा पर दबाव डाला। तब चंद्रमा ने एक शर्त देवताओं के सामने रखी। वो शर्त यह है कि मेरा पुत्र पृथ्वी पर कम अवधि के लिए जन्म लेगा और अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि उनके जैसे योद्धा और कोई पृथ्वी पर नहीं होगा। वह जल्दी ही मेरे पास लौट आएगा। देवताओं ने चंद्रमा को आश्वासन देते हुए चले गए। अभिमन्यु चंद्रमा का पुत्र वर्चा का ही अवतार था। इस तरह अभिमन्यु ने अर्जुन और सुभद्रा का इकलौता पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था।
अर्जुन स्वयं देवेंद्र के पुत्र थे। अर्जुन जैसे पृथ्वी पर कोई धनुर्वीर नहीं था। इस जैसा योद्धा कितने ही जन्मों के बाद देखने को मिलता है। कहते हैं महारथी कर्ण, एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर थे, किंतु यह सब अपवाद की विषय है। भगवान श्री कृष्ण की मार्गदर्शन से अर्जुन ने इतनी विद्या प्राप्त कर ली थी कि पृथ्वी पर उसका सानी कोई नहीं था। अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखने के लिए पूरी पृथ्वी का श्रेष्ठ गुरुओं का चयन लिया था। तदोपरांत उन्होंने स्वर्ग जाकर भी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। सुभद्रा मन ही मन अर्जुन को अपना वर मान चुकी थी और वे अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। अर्जुन के विषय में उसने पहले ही अनेकों कहानियां सुन चुकी थी। अर्जुन के धनुर्विद्या और बाहुबल पराक्रम का गुणगान सदैव समाज में सुनने को मिलता था। ऐसे क्षत्रिय से विवाह करना किसी भी स्त्री के लिए सौभाग्य की बात थी। सुभद्रा ने सुयोग वर के रूप में अर्जुन का चयन किया। उसके बाद अभिमन्यु ने अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र के रूप में जन्म लिया। अभिमन्यु के रहस्य के विषय में श्री कृष्ण भली भांति परिचित थे, इसीलिए उन्होंने अभिमन्यु का पालन पोषण स्वयं अपनी ही देखरेख में ही की। वह सुभद्रा को निरंतर वीर अभिमन्यु के परवरिश में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना होने की सलाह देते थे। वो बताते थे कि अभिमन्यु जैसा योद्धा महावीर फिर से कभी जन्म नहीं लेगा, इसीलिए अपनी सारी ममता अपने पुत्र अभिमन्यु पर न्योछावर कर दे। सुभद्रा ने अभिमन्यु का पालन पोषण अर्जुन के वनवास के दिनों में किया था। अब मैं बताऊंगा कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह का ज्ञान के विषय में माना जाता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान उसके पिताजी अर्जुन के वचनों से ही मां सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त हुआ था। सुभद्रा अपने पति के पराक्रम को भली भांति जानती थी। उनके युद्ध कौशल और रण बहादुरी के किस्से सभ्य समाजों में सुना करती थी। एक दिन की बात है, जब दोनों अकेले बैठे थे, तब सुभद्रा ने चक्रव्यूह के संदर्भ में जानना चाहा। अगर कोई योद्धा चक्रव्यूह में फंस जाए तो वह किस प्रकार सुरक्षित वापस निकल सकते हैं। सुभद्रा ने यही सुनने की इच्छा जाहिर की थी। अर्जुन ने चक्रव्यूह के प्रत्येक चरण को सविस्तार सुभद्रा को कह सुनाया था। सुभद्रा काफी थकी हुई थी और इस प्रकार के घटनाक्रम को वह पहली बार सुन रही थी। सुभद्रा चक्रव्यूह के भेदने को सुनते सुनते अचानक सो गई थी और गहरी नींद के कारण चक्रव्यूह से सुरक्षित वापस आने की कला को वह सुनने से वंचित रही। अर्जुन जिस समय इस चक्रव्यूह के ज्ञान को सुभद्रा के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे। वह अपनी माता के गर्भ से ही पिता द्वारा बताए गए चक्रव्यूह के समस्त ज्ञान को प्राप्त कर चुका था। अभिमन्यु युद्ध भूमि में जब शत्रुओं द्वारा रचे गए चक्रव्यूह का भेदन करते हुए अंदर तक घुस आया, कौरवों के सेना के अंदर महारथी
और महायोद्धा के बीच में खलबली मच गई थी। घायल शेर की तरह कौरवों का सेना के ऊपर जब हमला किया तो सेना के अंदर हाहाकार मच गया था। कौरव सेना के महारथी वीर योद्धाओं ने निश्चेष्ट होकर के देखते हुए खड़े हो गए, किंतु माता के सो जाने के कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह का उतना ही ज्ञान ले पाया जितना माता ने सुना था। अभिमन्यु ने युद्धभूमि में शत्रुओं द्वारा रचे गए चक्रव्यूह का भेदन करते हुए अंदर तक घुस आया। उसने एक एक करके अनेकों महारथियों को अपने बाहुबल और शौर्य का परिचय देते हुए उनका मान मर्दन किया। आक्रोशित वीर योद्धाओं ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर वार किया, किंतु तब भी अभिमन्यु ने विचलित नहीं हुआ और दुगनी रफ्तार से उन सभी महारथियों पर टूट पड़ा। अंततोगत्वा पिता द्वारा मिला ज्ञान यहीं तक था। वो चक्रव्यूह से निकलने की कला नहीं जानता था। आगे अभिमन्यु के साथ क्या क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। क्योंकि अभिमन्यु वही खड़ा होगा, बाढ़ में डूबते हुए अपने बच्चे को देखकर जिस प्रकार हिरण निरुपाय हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम निरुपाय हो जाओगे। अभिमन्यु की मृत्यु मेरे हाथों होगी। कल से मैं केवल अभिमन्यु के साथ युद्ध करूं। मित्रगण, अभिमन्यु तुम्हारा शिकार है। पांडवों को रोकने का समय आ गया है। एक ही दिव्यास्त्र है, जयद्रथ, जयद्रथ। मेरे अपमान का प्रतिशोध। मैं अपने पिता और मामा श्री कृष्ण को लांछन नहीं दे सकता। मेरे पिता से कहिएगा मैंने उनके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया कि मैं मरते समय भी पराजित नहीं हुआ। अब समय हो गया है पुत्र, अब तुम शांत होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का सम्मान न मुझे प्राप्त होगा न अर्जुन को। वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया है पुत्र। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया
तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में लगी बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।